हेलो प्यारे बच्चों आज हम आपकी क्लास 6 की संस्कृत की बुक के 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है वृक्षः। तो बच्चों हमने चैप्टर को भी रीड किया हुआ है, आप वीडियो देखिएगा और चैप्टर को रीड कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आपका अभ्यास शुरू होता है। पहला प्रश्न है वचनानुसारम ऋक् स्थानानि पूरयत। तो हमें वचन के अनुसार नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बच्चों जो ब्लैक कलर का है वो लिखा हुआ है, रेड कलर वाला हमने रिक्त स्थान को फिल करना था। तो एक है बच्चों एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम में एक ही वस्तु आएगी, द्विवचनम में दो आएंगी और बहुवचनम में दो से ज्यादा। तो चलिए बच्चों उदाहरण दे रखा है यथा वनम, वने, वनानी। तो हमें जो दूसरी लाइन दे रखी है बच्चों उसी हिसाब से बनानी है। तो यहाँ आएगा जलम, जले, जलानी। और तीसरा है बच्चों बिंबम, बिंबे, बिंबानी। तो इस तरह से आपको ये रिक्तस्थान ऊपर जो उदाहरण दे रखे हैं उसी के आधार पर हमें फिल करने। और दूसरा उदाहरण है बच्चों यथा वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। तो अगला बनाना है बच्चों हमें पवन पर। तो आएगा पवनम, पवनो, पवनान। और अगला है जनम, जनो, जनान। चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न शुरू होता है हमारा। कोष्ठकेषु पद्धत शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो बच्चों हमें नीचे देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में शब्द दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसको खालिस्तान में सही करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा अहम रोटी का, यहाँ पर देखिए बच्चों ब्रैकेट में रोटी का है तो यह आएगा रोटी काम, ठीक है। अहम रोटी काम खादामी। और दूसरा है त्वम, तो यहाँ जल का आ जाएगा जलम पीबसी। त्वम मतलब तुम, जलम मतलब पानी, पीबसी मतलब पीते हैं। और तीसरा बच्चों छात्र। तो यहाँ पर दूरदर्शन दे रखे है, इसका आ जाएगा बच्चों दूरदर्शनम पश्यति। छात्र दूरदर्शनम पश्यति। दूरदर्शन होता है बच्चों टेलीविजन। और अगला है वृक्षः। तो यहाँ आएगा पवनम पिबंती, ताः कथाम लिखंती। और अगला है बच्चों आवाम जंतुशालाम गच्छावः। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्त पदानि चिनु। तो हमें यहाँ पर कृत पद को ढूंढना है। कर्त मतलब बच्चों कर्ता। तो हम पढ़ लेते हैं वृक्षः नभ शिरसु वहन्ति। वृक्षः नभ शिरसु वहन्ति। तो यहाँ पर जो कृत पद है वो है वृक्षः। और अगला है व्यगः, विहगः वृक्षेषु कूजन्ति। तो यहाँ पर आएगा विहगः। अगला है पयोदर्पणे वृक्षः सप्रतिबिंबम पश्यन्ति। तो यहाँ पर आएगा बच्चों वृक्षः। और अगला है कृषकः अन्नानि उत्पादयति। तो यहाँ आएगा कृषकः। सरोवरे मत्स्या सन्ति। तो यहाँ पर आएगा मत्स्यः। चौथा प्रश्न है प्रश्नानुत्तराणि एक पदेन लिखत। तो बच्चों हमें जो प्रश्नों के उत्तर है एक पद में देने हैं, यानी एक शब्द में देने हैं। पहला प्रश्न है वृक्षः कः पातालम स्पृशन्ति। यहाँ आएगा पादः। दूसरा है वृक्षः किम रचयन्ति। तो यहाँ पर आएगा वनम यानी जंगल। वृक्ष क्या रचते हैं, क्या बनाते हैं, तो वन बनाते हैं। अगला आएगा बच्चों व्यगः कुत्र आसीनः। पक्षी कहाँ बैठते हैं, शाखासु यानी टहनियों पर। अगला है कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति।
तो यहाँ पर आएगा बच्चों स्वप्रतिबिंबम। तो एक शब्द में देना था, उत्तर मैंने बिल्कुल सामने लिख दिए, आप नोट कर लीजिएगा। अगला है बच्चों समुचित है पद है रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो बच्चों नीचे हमें विभक्ति दे रखी है और वचन भी दे रखी है, उसी के अनुसार हमें नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इधर विभक्ति है, एक वचनम में एक वस्तु आएगी, द्विवचनम में दो और बहुवचनम में दो से ज्यादा। तो बच्चों प्रथम पंक्ति है गजः गजो गजः। यहाँ पर बच्चों नीचे अश्व का हमें लिखना है, इसी तरह से अश्व का हमें बच्चों एक वचन लिख कर दिया हुआ है, तो द्विवचन हमें लिखना है, बिल्कुल ऊपर जैसा ही लिखना है, मात्रा चेंज करनी है, शब्द बदलेगा। यहाँ पर आएगा अश्वो और यहाँ पर आएगा अश्वः। अश्व होता है बच्चों घोड़े और गजा होता है बच्चों हाथी। और द्वितीय विभक्ति में बच्चों हर का हमें उदाहरण दे रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है, उसी को देख देख कर हमें नीचे करना है। ये है सूर्यम, द्वितीय विभक्ति है बच्चों सूर्यम सूर्यो सूर्यान। तो यहाँ पर आएगा चंद्रम चंद्रो चंद्रान। देखिए बच्चों बस शब्द बदला है, विभक्ति तो वही रहेगी। तृतीय विभक्ति है बच्चों विडालेन विडालाभ्याम विडाल है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों हमें करना है मंडुकेन का, मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुक है। अगला है सर्पाए सर्पाभ्याम सर्पेभ्य। तो बच्चों जो रेड पेन से लिखे हुए हैं वो हमें फिल करने हैं, ब्लैक तो आपकी बुक में ही लिखे हुए हैं, ठीक है, आप बुक में देख लीजिएगा। चतुर्थी विभक्ति थी बच्चों सर्पाए सर्पाभ्याम सर्पेभ्य। अगर हमें बनाना है बच्चों यहाँ पर आएगा वानराए वानराभ्याम वानरेभ्यः। पंचमी विभक्ति है बच्चों मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्य मोदकेभ्य। तो हमें इस तरह से वृक्ष का बनाना है वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। षष्ठी विभक्ति है बच्चों जनस्य जन्यो जनानाम। तो हम बनाना शुक पर यानी तोते पर शुकस्य शुक्योः शुकानाम। और सप्तमी विभक्ति है बच्चों शिक्षके शिक्षक्योः शिक्षे शिक्षेषु। ये आएगा बच्चों अगला मयूरे मयूर्योः मयूरेषु। और संबोधनम भी आएगा बच्चों, जब हम किसी को बुलाते हैं ये संबोधन होता है, हे बालक हे बालको हे बालकः। तो यहाँ पर आएगा बच्चों आपका नृतक पे बनाना है, तो हे नृतक हे नृतक हे नृतको हे नृतकः। तो ये था बच्चों आपकी विभक्ति और वचन हमने लिखे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अब छठा है बच्चों हमें क्या करना है भिन्न प्रकृतिकम पदम चुन। तो यहाँ पर बच्चों एक अलग से दे रखे, ठीक है, जिससे आप बोलते हो ना कि बेमेल को ढूंढो, जो बाकी एक जैसे होते हैं एक अलग होता है, तो इसमें क्या है बेमेल है, एक शब्द है जो बेमेल है जोड़े से अलग है, तो वो हमें ढूंढना है। ये है बच्चों गंगा लता यमुना नर्मदा। तो बच्चों देखिए इसमें जो लता है ना वो अलग है, गंगा यमुना नर्मदा नदियों के नाम में, ठीक है, लता होती है बेल, तो ये अलग आ गया, तो हमें अलग ढूंढना है। दूसरे में बच्चों आएगा उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। तो बच्चों ये देखिए उद्यानम होता है बागीचा और कुसुम फूल होते हैं, फलम फल हो गए, ये तो सब बिल्कुल एक जैसे है, ठीक है, ये सब आपको बागीचे में ही मिल जाएंगे, फल भी मिल जाएंगे फूल भी मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन चित्रम यहाँ पर अलग आएगा, तो बेमेल वाला हमें अलग करना है ढूंढना है। तो यहाँ पर जो अलग है वो चित्रम है। ये आएगा लेखनी तूलिका चटका पाठशाला। तो जो लेखनी तूलिका और पाठशाला एक मिलते जुलते हैं, लेखनी जैसे पेन हो गया कॉपी है, पाठशाला ये सब स्कूल में जाते हो सब में काम आती है, लेकिन चटका है ना बच्चों, चटका होता है चिड़िया गोरैया, तो ये अलग आ गई। और अगला है आम्रम कदली फलम मोदकम और नारंगम। तो देखिए आम्रम होता है आम, कदली फलम होता है केला और नारंगम होता है बच्चों नारियल। अब इसमें मोदकम मोदकम लड्डू होते हैं, ठीक है, तो मोदकम अलग आएगा, लड्डू है वो अलग आएगा, बाकी सेम है, बाकी तो फल आ गए सारे आम केला और नारियल, और मोदकम होता है लड्डू, ये हो गया अलग। तो इस तरह से आपका बच्चों चैप्टर यहीं
कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नेक्स्ट चैप्टर आपका छठा चैप्टर रीड करेंगे, उसके क्वेश्चंस रीड करेंगे। तब तक आप इनको पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप स्कूल में जाओ तो अपना वर्क कंप्लीट करके जाओ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।